हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइस, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंदर बहुत यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को और सीखने को मिलेगी। सो गाइस, वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको जरूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट सेंटेंस देखिए। आप उस आदमी को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उसका धर्म अलग है। यू डोंट लाइक दैट मैन, यू डोंट लाइक दैट मैन मतलब उस आदमी को। तो यू डोंट लाइक दैट मैन, आप उस आदमी को पसंद नहीं करते हैं बिकॉज हिज रिलीजन इज डिफरेंट, क्योंकि उसका जो रिलीजन है मतलब धर्म है, इज डिफरेंट मतलब अलग है। ओके, तो यू डोंट लाइक दैट मैन, आप उस आदमी को पसंद नहीं करते हैं बिकॉज क्योंकि हिज रिलीजन मतलब उसका जो धर्म है, रिलीजन मतलब हो गया धर्म, इज डिफरेंट मतलब अलग है। ओके, तो ये सेंटेंस था फर्स्ट सेंटेंस। अब देखिए इसका जो फादर वो क्या बोलते हैं। ये धर्म के बारे में नहीं है, ये बोलता है कि इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, मतलब ये धर्म की बात नहीं है, धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। ओके, इट्स नॉट अबाउट यू, ये तुम्हारे बारे में नहीं है। ओके, ये तुम्हारी बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। ओके, ये धर्म के बारे में नहीं है। मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, एक्चुअली आई डोंट लाइक दैट मैन। ओके, दरअसल मुझे वो आदमी पसंद नहीं है। ओके, तो आई डोंट लाइक दैट मैन। अब देखिए लड़की ये बोलती है, आप एक मुलाकात में कैसे फैसला कर सकते हैं। ओके, मतलब ये कहने का मतलब है कि आप एक मुलाकात मतलब एक मीटिंग में कि कैसे फैसला कर सकते हैं। हाउ कैन यू डिसाइड, हाउ कैन यू डिसाइड, आप कैसे फैसला कर सकते हैं, आप कैसे निर्णय ले सकते हैं, कैसे तय कर सकते हैं। हाउ कैन यू डिसाइड इन वन मीटिंग। वन मीटिंग मतलब एक मीटिंग में, एक मुलाकात में, एक भेंट में। ओके, तो हाउ कैन यू डिसाइड इन वन मीटिंग, आप एक मुलाकात में कैसे फैसला कर सकते हैं। ओके, मॉडल्स का सेंटेंस है जैसे कि हाउ कैन यू गो, आप कैसे जा सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू सिट, आप कैसे बैठ सकते हैं। हाउ कैन यू प्ले, आप कैसे खेल सकते हैं। सेम हाउ कैन यू डिसाइड, आप कैसे तय कर सकते हैं, कैसे फैसला ले सकते हैं इन वन मीटिंग, एक मुलाकात में। अब देखिए क्या बोलता है कि मैंने पड़ोसियों से जानकारी प्राप्त की है। आई हैव गैदर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेबर्स। गैदर, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। ओके, एकत्र होना या फिर प्राप्त करना। ओके, तो सिंपली इसका कहने का मतलब है आई हैव गैदर्ड, मतलब मैंने इकट्ठा की है, मैंने कलेक्ट की है, जानकारी को प्राप्त की है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेबर्स मतलब पड़ोसियों से। ओके, सेंटेंस समझ में आ गया। तो आई हैव गैदर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेबर्स, मैंने पड़ोसियों से जानकारी इकट्ठा की है, प्राप्त की है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। हैज या प्लस थर्ड फॉर्म दिखिए आपको। ठीक है, तो सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में हैज या है वो लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाद में थर्ड फॉर्म। ओके, सो आई हैव गैदर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेबर्स। कोई नहीं जानता कि वो कौन है। ओके, नो वन नोज, नो वन नोज मतलब कोई नहीं जानता। ओके, नो वन में ही नोट आ गया। ठीक है, तो नो वन नोज कोई नहीं जानता, हु ही इज वह कौन है। ओके, एवरीबडी नोज सब जानते हैं। ठीक है, सिंगुलर काउंट करते हैं इनको। ओके, तो नो वन गोज देयर, वहाँ कोई नहीं जाता है। ओके, नो बडी लिव्स हेयर या नो वन लिव्स हेयर, यहाँ कोई नहीं रहता है। सेम, नो मतलब जानना, तो नो वन नोज हु ही इज, वो कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ओके, तो नो वन नोज कोई नहीं जानता है, हु ही इज, एंड वेयर ही इज फ्रॉम, वो कहाँ से है, एंड वॉट इज बैकग्राउंड इज, उसका बैकग्राउंड क्या है। ओके गाइस, तो तीन सेंटेंस समझना इसके अंदर। नो वन नोज कोई नहीं जानते हैं कि वो कौन है, हु ही इज, वेयर ही इज फ्रॉम, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, व्हाट हिज बैकग्राउंड इज। ओके, अब लड़की क्या बोलती है, लेकिन मुझे पता है हम पिछले एक साल से डेट कर रहे हैं। बट आई नो, लेकिन मुझे पता है, मैं जानती हूँ। वी हैव बीन डेटिंग फॉर द पास्ट वन ईयर। अब देखिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ओके, कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, क्या होता है इसके अंदर। सब्जेक्ट होता है हैज, हैव, बीन। ओके, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखिए गाइस, हम पिछले 1 साल से डेट कर रहे हैं, ठीक है। हम तुम्हें 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ 5 दिन से रह रहा है, ठीक है। तो कुछ समय से कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस की गिनती में आता है। ओके, तो वी हैव बीन डेटिंग, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वी हैव बीन डेटिंग, हम डेट कर रहे हैं। ओके, फॉर द पास्ट 1 ईयर, ठीक है। फॉर लगाया, उसके बाद द पास्ट 1 ईयर टाइम लगा दिया, पिछले 1 साल से। ओके, मैं तुम्हें 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ओके, मैं तुम्हें 2 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तुम प्यार में अंधी हो गई हो, यू हैव बिकम ब्लाइंड इन लव। यू हैव बिकम ब्लाइंड इन लव। देखिए गाइस, तुम प्यार में अंधी बन चुकी हो, अंधी हो चुकी हो। ओके, तो यू हैव बिकम ब्लाइंड इन लव। ब्लाइंड मतलब अंधा। ओके, तो कहना चाह रहा है कि तुम प्यार में अंधी हो चुकी हो, अंधी हो गई हो, यू हैव बिकम ब्लाइंड इन लव। अब देखिए गाइस क्या बोलता है, तुम न तो कुछ सुनती हो, न ही कुछ समझने को तैयार हो। अब देखिए गाइस, यहाँ पे कंजंक्शन का यूज हुआ है। कंजंक्शन क्या होते हैं? जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे सेंटेंस छोटा हो जाता है, बट उनका अर्थ नहीं बदलता है। ओके, तो यहाँ पे क्या कंजंक्शन लगा है? नीदर और नोर का। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है न तो ये न तो वो, ठीक है, मतलब इस तरह। तो कहने का मतलब है यू नीदर लिसन नोर यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके, न तो तुम सुनती हो, ओके, कुछ सुनती हो, नोर यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके, तो अब आपको समझना है एक दो एग्जांपल, जैसे कि न तुम जाते हो न मुझे जाने देते हो। ओके, न मैं जाऊंगा न तुम्हें जाने दूंगा। ओके, न तुम गलत हो न वो गलत है। ओके, न मैंने पूछा और न उसने बताया। ओके, तो इस तरह। तो एक दो एग्जांपल इंग्लिश में देखिए, जैसे कि नीदर आई आस्क्ड नोर शी टोल्ड। न तो मैंने उससे पूछा, नोर शी टोल्ड, न उसने बताया। ओके, तो ये नीदर नोर का सेंटेंस है। ओके, ध्यान रखना, न तो ये न तो वो, इस तरह अर्थ निकलेगा। ओके, ठीक है। तो यू नीदर लिसन नोर यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तुम नहीं तो सुनते हो, नोर यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, और तुम कुछ समझने को तैयार हो। तुम उस आदमी से शादी नहीं कर सकती जब तक मैं जिंदा हूँ। यू कांट मैरी दैट मैन। ओके, यू कांट मैरी, ओके, तो मैरी मतलब शादी करना। तो यू कांट मैरी दैट मैन, तुम उस आदमी से शादी नहीं कर सकती। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, ठीक है, एक तरीके से जब तक आई एम अलाइव, ठीक है। एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ, ठीक, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में जब तक मैं हूँ। ओके, तो फ्यूचर में एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, जब तक मैं जिंदा हूँ। ओके, तो यू कांट मैरी दैट मैन एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। अगर मैं शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी। इफ़ आई गेट मैरिड आई विल मैरी हिम ओनली। ओके, देखना गाइस, इफ़ आई गेट मैरिड, देखिए गाइस, गेट मैरिड और मैरी दोनों का मतलब सेम होता है, शादी करना। ओके, तो इफ़ आई गेट मैरिड, यदि मैं शादी करती हूँ या करूँगी, तो आई विल मैरी हिम ओनली, तो मैं केवल उससे ही करूँगी। ओके, मैं उससे ही शादी करूँगी। सो इफ़ आई गेट मैरिड आई विल मैरी हिम ओनली। मेरे पापा नहीं चाहते कि हम शादी करें। माई फादर डजेंट वांट अस टू गेट मैरिड। देखिए ना गाइस, इसका जो अर्थ क्या निकलता है, देखिए, माई फादर डजेंट वांट मतलब मेरे पिताजी नहीं चाहते हैं, वांट अस मतलब हमसे नहीं चाहते हैं, टू गेट मैरिड कि हम शादी करें। ओके, तो हिंदी में अर्थ क्या निकला? मेरे पापा नहीं चाहते कि हम शादी करें, सिंपली अर्थ ये निकला, ठीक है। जैसे कि आई डोंट वांट यू टू गो देयर, समझना, मैं खुद का बताता हूँ, देखिए, जैसे कि आई डोंट वांट यू, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ। ओके, तो आई डोंट वांट यू टू गो देयर, इस तरह। ओके, मेरे पापा नहीं चाहते कि तुम यहाँ आओ, मेरे पापा नहीं चाहते कि यहाँ आओ, तो माई फादर डजेंट वांट यू टू कम हेयर। ओके, इसलिए हमारे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रन अवे। सो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रन अवे। देखिए गाइस, यहाँ बट का यूज हुआ है, एज ए प्रेपोजिशन यूज हुआ है। ऑफन देखा जाए तो ये कंजक्शन के रूप में होता है, बट प्रेपोजिशन के रूप में भी होता है।
और प्रेपोजिशन के रूप में इसका मतलब होता है के सी वाई, मतलब एक्सेप्ट फॉर के सी वाई। ओके, जैसे कि एवरीथिंग वॉज गुड बट द सैलेड, मतलब सब चीज़ बढ़िया थी सैलेड को छोड़कर, सैलेड के सिवाय। ओके, तो एवरीथिंग वॉज गुड बट द सैलेड। ओके, जैसे कि सी हैज एवरीथिंग बट हर शूज़, उसके पास सब कुछ है सिवाय हर शूज़, उसके जूतों के अलावा। ओके, ही वर्क्स एवरी डे बट संडे, कहने का मतलब है ही वर्क्स एवरी डे, और संडे को सिवाय हर दिन काम करता है। ओके, तो यहाँ पे बट का यूज के सिवाय एक्सेप्ट एज ए प्रपोजिशन यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी सेम यूज किया है। तो वी हैव नो अदर ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू रन अवे, भागने के अलावा, भागने के सिवाय। गॉट इट। अब लड़का क्या बोलता है, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। वेयर विल वी गो, वेयर विल वी स्टे। ओके, वेयर विल वी गो, ये तो सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है। ओके, ठीक है, तो वेयर विल वी गो, हम कहाँ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं जयपुर जाऊंगा। ओके, आई विल गो टू जयपुर। ठीक है, अब आपको बोलना हूँ मैं कहाँ जाऊंगा, तो वेयर विल आई गो, मैं कहाँ जाऊंगा, वेयर विल आई गो। ओके, वेयर विल वी स्टे, हम कहाँ रहेंगे। स्टे मतलब रहना, ठहरना, तो वेयर विल सब्जेक्ट के यहाँ पे वी है, तो स्टे, हम कहाँ रहेंगे। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, एंड वेयर विल वी गेट सो मच मनी फ्रॉम। वेयर फ्रॉम मतलब कहाँ से होता है, ठीक। ओके, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे। वेयर विल वी गेट, गेट मतलब प्राप्त करना, सो मच मनी इतने पैसे, मनी फ्रॉम हम इतने पैसे कहाँ से प्राप्त करेंगे, एंड वेयर विल वी गेट सो मच मनी फ्रॉम। गॉट इट। उस सब के बारे में चिंता मत करो, लड़की बोलती है उन सब के बारे में चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट ऑल दैट। डोंट वरी अबाउट ऑल दैट मतलब जो उन सब के बारे में, मतलब पैसों के बारे में चिंता मत करो, तो डोंट वरी अबाउट ऑल दैट मतलब उन सब के बारे में। ओके, तो डोंट वरी अबाउट ऑल दैट। अब देख लड़का क्या बोलता है, मैं कल रात 8 बजे तुम्हें लेने आऊँगा। आई विल कम टू पिक यू अप एट 8 PM टुमारो। ओके, पिकअप, पिकअप करना मतलब किसी को उठाना, मतलब लेना, मतलब ठीक है, किसी से कहीं से पिकअप कर लो, अपन बोलते हैं ना, ठीक है, मुझे यहाँ से पिकअप कर लेना मतलब ले लेना। तो आई विल कम, मैं आऊँगा, टू पिक यू अप, तुम्हें लेने, कब आऊँगा, एट 8 PM टुमारो, कल रात 8 बजे। ओके गाइस, सो सेंटेंस है आई विल कम टू पिक यू अप एट 8 PM टुमारो। अब देखिए, हम तुम्हारे घर क्यों नहीं गए, ठीक है, अभी दोनों भाग जाते हैं, ठीक है। तो लड़की बोलती है हम तुम्हारे घर क्यों नहीं गए, वाई डिडेंट वी गो टू योर हाउस, हम तुम्हारे घर क्यों नहीं गए, वाई डिडेंट वी गो टू योर हाउस। ओके, ठीक है, तो वाई डिडेंट वी गो टू योर हाउस, ये प्रेजेंट ओ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटू नेगेटिव दोनों ही है, ठीक है। वाई डिडेंट वी प्ले, हम क्यों नहीं खेले। ओके, इस तरह। दरअसल हमने उन्हें बिना बताए शादी कर ली। एक्चुअली वी गोट मैरिड सडनली विदाउट टेलिंग देम। विदाउट टेलिंग देम, देम किसके लिए हुआ है, फैमिली वालों के लिए। ओके, तो एक्चुअली वी गोट मैरिड सडनली विदाउट टेलिंग देम, एक्चुअली मतलब दरअसल, वी गोट मैरिड हमने शादी कर ली, सडनली मतलब अचानक से, विदाउट टेलिंग देम उनको बताए बिना। बैठो मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। सिट आई विल गेट यू सम वाटर। सिट, लड़का बोलता है कि बैठो, आई विल गेट यू सम वाटर। ओके, आई विल गेट यू सम वाटर, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ओके, अब देखिए मेरा सिर भारी लग रहा है, माई हेड इज़ गेटिंग हैवी। देखिए लड़का कुछ पानी मिला के उसको पिला देता है, ठीक है, लड़के को हैवीनेस लगता है, ठीक है, भारीपन लगता है, तो क्या बोलती है, मेरा सिर भारी हो रहा है, माई हेड इज़ गेटिंग हैवी। ओके, माई हेड इज़ गेटिंग हैवी। अब देखिए, तुम 2 दिन से इस कमरे में बंद थी, यू वर लॉक्ड इन दिस रूम फॉर 2 days। ओके, अब देखिए 2 दिन से इस कमरे में बंद थी, ठीक है, तो यहाँ मैनेजर आता है, ठीक है, तुम 2 दिन से इस कमरे में बंद थी, यू वर लॉक्ड, यू वर लॉक्ड इन दिस रूम, इस कमरे में, फॉर 2 days, 2 दिनों से। ओके, सिंपल सेंटेंस है, यू वर लॉक्ड इन दिस रूम फॉर
2 days, तुम 2 दिन इस कमरे में बंद थी। तुम्हारा पति उस रात चला गया था। योर हस्बैंड लेफ्ट दैट नाइट। ठीक है, लड़की ये जो पूछती है कि वेयर इज माई हस्बैंड, वेयर इज माई हस्बैंड। ठीक है, तो मैनेजर इस बोलता है कि तुम्हारा पति उस रात चला गया था। योर हस्बैंड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब चला जाना, निकल जाना, छोड़ जाना। दैट नाइट, उस रात को वो चला गया था। इसलिए हमने तय किया कि पुलिस को बुलाना बेहतर होगा। सो वी डिसाइडेड टू इट वुड बी बेटर टू कॉल द पुलिस। सो वी डिसाइडेड, ओके, हमने तय किया, हमने फैसला लिया। इट वुड बी बेटर मतलब बेटर होगा टू कॉल द पुलिस, कि अब पुलिस को बुला ले, पुलिस को बुलाना। ओके, सो वी डिसाइडेड इट वुड बी बेटर टू कॉल द पुलिस। अब देखिए पुलिस क्या बोलते हैं, जिसके साथ तुम आई थी वो एक ज़रूरत अपराधी है। द वन यू केम विद इज ए वांटेड क्रिमिनल। द वन मतलब वो इंसान, वो व्यक्ति। द वन यू केम विद जिसके साथ तुम आई थी। द वन, ठीक है, अब इसको जोड़ो इज से। इज ए वांटेड क्रिमिनल। ठीक है, वांटेड मतलब आपने कई बार देखा हो पुलिस स्टेशन में, वांटेड क्रिमिनल। ठीक है, पोस्टर के नीचे लिखा होता है वांटेड मतलब जरूरत है, चाहिए, वांछित। ओके, चाहा हुआ, वांटेड मतलब चाहा हुआ। ठीक है, द वन यू केम विद इज ए वांटेड क्रिमिनल। जिसके साथ तुम आई थी वो एक जरूरत अपराधी है। इनका पूरा गिरोह है। दे हैव ए होल गैंग। देखिए कहने का मतलब है उनका, जो इनका पूरी टोली है, पूरी गैंग है इनकी। दे हैव ए होल गैंग। ओके, दे हैव मतलब वे रखते हैं एक पूरी गैंग। ओके, सो दे हैव ए होल गैंग, उनका पूरा गिरोह है। गिरोह मतलब टोली, गैंग। ओके, अब देखिए वे अलग अलग धर्मों की लड़कियों से शादी करते हैं और उनका धर्म बदल देते हैं। दे मैरी गर्ल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। दे मैरी गर्ल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। रिलीजन मतलब धर्म हो गए, तो दे मैरी गर्ल्स वे लड़कियों से शादी करते हैं ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स मतलब अलग अलग धर्मों की। एंड चेंज, दे चेंज मतलब वे बदल देते हैं देयर रिलीजन, उनका धर्म, उनका धर्म वे बदल देते हैं। आप आप पीड़ितों में से एक हैं। यू आर वन ऑफ द विक्टिम्स। विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, शिकार, जिसका शिकार हुआ हो। ठीक है, मतलब जो पीड़ित है। ओके, तो यू आर वन ऑफ द विक्टिम्स, आप पीड़ितों में से एक हैं, मतलब आप भी आपका भी शिकार हो चुका, मतलब आप भी पीड़ित हैं। यू आर वन ऑफ द विक्टिम्स। क्या तुम अपने साथ कुछ लाई थी? डिड यू ब्रिंग एनीथिंग विद यू? ओके, क्या तुम अपने साथ कुछ लाई थी? डिड यू ब्रिंग एनीथिंग विद यू? ओके, तो डिड यू ब्रिंग एनीथिंग, कुछ विद यू मतलब अपने साथ। गॉट इट? तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ही सेंटेंस थे एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हो। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना है आपको, और इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए। और कुछ भी सीखने को मिले है तो वीडियो ज़रूर लाइक करना है आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।